कभी जिंदगी में कोई अच्छा मित्र, कोई जीवन में अच्छा सखा एक ऐसा होता है जो तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। पीछे कोई जिंदगी में कोई अपना एक ऐसा हो जाता है जो तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हें हिम्मत देता है, घबराना नहीं, मैं हूं। लोग धर्म पत्नी को केवल धर्म पत्नी मानते हैं और उसको सोचते हैं कि करवा चौथ आएगा तो साड़ी मांगेगी, जेवर मांगेगी, रकम मांगेगी। कभी विचार करना, वो जेवर, वो साड़ी, वो रकम अपने लिए नहीं मांगती है। उसको मालूम है जिस दिन मेरे पति पर अगर थोड़ा भी दुख आया तो मेरे जितने जेवर हैं वो इसी के काम आने वाले हैं, मेरे लिए इसी के काम है। स्नेह कोई चाहने वाला अगर मिले, फिर निवेदन करूंगा, प्यार में धन नहीं होता, प्यार में पैसा नहीं होता, और प्यार चेहरा देखकर नहीं होता। प्यार तो दिल से एक दूसरे के भाव मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, वो प्रेम, वो वात्सल्यता। हम जिन मित्रों की किताब लेकर पढ़ते थे, हम जिन मित्रों के कपड़े पहनकर स्कूल चले जाते थे, उन मित्रों के भी रिश्तेदार कहते थे तेरे कपड़े मत दिया कर इसको। अपने कपड़े क्यों देना किसी को? उसके घर में खाने का नहीं है, तू उसके कपड़े पहनेगा तो तेरे घर में भी कुछ नहीं बचेगा। मत देना इसको कपड़े। अपनी किताब क्यों देता है? बहुत सारे मिलते थे, फिर भी एक हमारा मित्र ऐसा था कि वो चुपचाप से स्कूल के बैग में कपड़ा फंसा कर लाता था, शर्ट, और लाकर दे देता था, आज ये वाली शर्ट पहन के चले जाना एग्जाम में, तेरी क्लास अलग है, मेरी क्लास अलग है, चले जा। कोई चाहने वाला चाहिए, जो धन, उस समय पर धन नहीं था तो भी तो प्यार करने वाला था, प्रेम करने वाला था। कोई चाहने वाला चाहिए, स्नेह करने वाला चाहिए, जो प्रेम धन से। महाराज जब स्नेह पार्वती जी ने देखा शिव जी को कि शंकर भगवान विष पीने की तैयारी में है, पार्वती जी ने विचार कर लिया मेरे पति विष पिएंगे, मैं क्या करूं? आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जैसे ही शिव विष पी रहे थे, पार्वती जी उनके कंठ में जाकर बैठ गई। मां पार्वती कंठ के अंदर विष को नीचे उतरने ही नहीं दिया। उतरता तो मरते ना, उतरा ही नहीं। पार्वती कंठ में बैठी है, वो विष उसी गले में घूम रहा है, नीचे नहीं जा रहा। अगर विष नीचे चले जाता तो शंकर पूरे नीले पड़ जाते, पर उनका केवल कंठ नीला पड़ा, इसलिए नीलकंठ महादेव हो। नीचे ही नहीं गिरने दिया, विष को जाने ही नहीं दिया, कंठ पर रोक दिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, घर की एक धर्म पत्नी केवल ऐसी होती है, तुम्हें लगता है कि वो घर में रहती है तो बहुत ऐश और आराम की जिंदगी जीती है। तुम दुकान पर
सर्विस में नौकरी पर रहते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं ही थकता हूं, केवल मैं ही थक रहा हूं और वो ऐश की जिंदगी जी रही है। एक धर्म पत्नी अगर सच्ची है ना, तुम्हारे लिए भोजन भी बनाती है, बच्चों का टिफिन भी बनाती है, पढ़ाती भी है, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा भी करती है, और शाम को तुम्हारी दुकान से आने का, ऑफिस से आने का इंतजार भी करती है, भोजन भी बनाकर फिर रात्रि को तुमको देती है। उसका समर्पण, लोगों के ताने भी सुनती है, विष भी पीती है। वो सच्ची धर्म पत्नी। केवल विवाह हुआ, शादी हुई, एक आध बच्चे हो गए, जरा सी बात खड़ी हो गई और उसके पीछे तलाक हो रहा है, तो समझ लेना कि तुमने अपनी जिंदगी को भी सही जिया ही नहीं। और तुमको लगता है कि इस लड़के से तलाक ले लूंगी, दूसरी शादी कर लूंगी, या मैं इस लड़की से तलाक ले लूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। हो सकता है कि आने वाला समय कैसा, उसको निभाओ, समझो क्यों विवाद हो रहा, किस चीज के लिए, थोड़ा निभाओ, साधो। हाँ, कोई धन का ही मीत है, पैसे से ही प्रेम है, तो फिर तलाक भी हो सकता, पर धन का मीत नहीं है, केवल प्यार चाहता है, केवल प्रेम चाहता है, तो फिर पैसे को बीच में मत लाओ, धन बीच में। शिव से जब प्रीत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है देवादिदेव महादेव से, तो मां जगत जननी कंठ में बैठ जाती, विष ही नीचे नहीं गिरा। थोड़ा सा 2-4 बूंद नीचे गिरा तो मेरे नंदी ने उसको साफ कर दिया, आने ही नहीं दिया नीचे विश्व। पति से ज्यादा धर्म पत्नी को विष पीना पड़ता है। ताने किसको सुनना है? धर्म पत्नी को। घर में बच्चे नहीं होते ना, बेटे से कोई नहीं कहता, सब बहू को ही कोसते हैं, बच्चे ही नहीं हो रहा है, बच्चे ही नहीं हो रहा है, बच्चे ही नहीं हो रहा है, संतान ही नहीं है। पति को कोई बांझा नहीं कहता, औरत को ही लोग बांझ कहते हैं। पति का तो कोई नाम ही नहीं लेता, कि कभी आज तक सुना कि इसको बच्चे नहीं होते, बांझा है। पर पत्नी को कह देंगे, कोस कोस के मार देंगे, बांझ है, बच्चे नहीं है, संतान नहीं है। मौसी आई तो के, मामी आई तो के, भाभी आई तो के, ननंद आई तो के, बच्चे नहीं है, तो तुम्हारा दे दो, लग जाओ, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। पति से कोई नहीं कह रहा, सारे दोष स्त्री को, सब विष उसको। खाने में नमक नहीं डाला, इसको तो आता ही नहीं है। अरे भाई नहीं डाला कोई बात नहीं, भूल गई होगी इतने काम में, नमक की कटोरी तेरे पास में रखी है ना, डाल ले, चम्मच से हिला ले, और जितना ठूसना है ठूस ले। काय को माता बच्ची करती, नमक नहीं डाला, उसके प्राण खा रही, इसको तो बनाना ही नहीं आता, इसके बाप के घर से कुछ सीख ही नहीं आई। आई सीख के मुंह चलाना, चलाए चलाए, अगर वो चलाएगी ना तो फिर तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। इसलिए जो सीख के आई, बहुत अच्छी बेटा, कम नमक डालना चाहिए, उसको मालूम है सास ज्यादा नमक खाएगी ऊंची नीची हो जाएगी। शक्कर कम डाली कोई बात नहीं, शुगर ऊंची नीची।